नमस्कार दोस्तों, मैं कांति लोढ़ा नेक्सस पार्क दीवा से। आज का ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ आपको लोकेशन के एडवांटेज के बारे में एक जानकारी देने के लिए लेके आया हूँ। नेक्सस पार्क का लोकेशन कितना स्ट्रांग बनने जा रहा है। जब हम घर खरीदने के लिए बजट तय करते हैं, उसके बाद में हमें जो दूसरा जो डिसीजन हमारा रहता है वो रहता है लोकेशन का। लोकेशन जितना स्ट्रांग होता है उतना ही हमारा टाइम बचता है, उतना ही हमारा पैसा बचता है। लोकेशन जब हम चॉइस करते हैं तो हमारा एक डिसीजन रहता है कि लोकेशन जो है हमारा घर खरीदने का जो हम तय करने वाले हैं, जहाँ पे हम हमारा सपनों को अगर हम डिसाइड करने वाले हैं, वो लोकेशन हमारे कामकाज की दूरी, जैसे हम अगर बिजनेस है तो शॉप की दूरी कितनी है, या अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो कंपनी या ऑफिस कितनी दूरी पे है, जहाँ किलोमीटर के हिसाब से, और उस किलोमीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, वो हमको डिसाइड करना रहता है। उसके हिसाब से हम लोकेशन को डिसाइड करते हैं। लोकेशन का जो बेनिफिट बनता है वो बेनिफिट बनता है कि हम हमारा घर जो खरीदने वाले हैं, उस घर खरीदने के बाद में हमको हमारे बच्चों को स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में कोई परेशानी नहीं हो, और उनको उनके टाइम का भी बचत हो सके। तो जब कनेक्टिविटी बनती है तब हम कहीं पे भी कोई भी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट करने जाते हैं तो उनको वहाँ पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ से हमको रेलवे का और रोड का कनेक्टिविटी कितना स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। रेलवे जो है वो यहाँ से अपना नेक्सस पार्क का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको रेलवे स्टेशन जो मिल रहा है वो दीवा जंक्शन है। जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जंक्शन का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लाइन जहाँ जुड़ती है उसको जंक्शन कहा जाता है। दीवा स्टेशन पे आपको कर्जत का सारा मुंबई का ट्रेन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे फास्ट ट्रेन भी रुकना चालू हो गया, और दूसरा आपको यहाँ से पनवेल होके आपका कोंकण रेलवे का भी डाइवर्सन यहीं से होता है। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक YouTube चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है। और जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो कनेक्शन यहाँ पे बनने जा रहा है वो है सेंट्रल और वेस्टर्न का कनेक्टिविटी है, वो आपको दीवा में मिलता है। भिवंडी होके हम वसई जा सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ना तो आपको थाने में मिलता है, ना डोंबिवली में मिलता है, ना कल्याण में मिलता है। तो ये कनेक्शन हमारा दीवा में बनने जा रहा है। इसके अलावा जैसे रेलवे का कनेक्टिविटी हो गया, उसके बाद में हमको रोड का कनेक्टिविटी जो मिल रहा है वो नेक्सस पार्क से 1.5 किलोमीटर पे सिल जंक्शन है। सिल जंक्शन मतलब यहाँ से हम अब वहाँ पे क्रॉस करते हैं तो आपका न्यू मुंबई स्टार्ट हो जाता है। एरोली होके हम मुलुंड जाते हैं तो हमारा मुंबई स्टार्ट हो जाता है। मुमरा बाईपास से जाते हैं तो हम थाने पहुँच जाते हैं। मुमरा बाईपास से हमको नासिक के हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और यहाँ पे हम पनवेल होके जाते हैं तो तलोजा होके पनवेल जाते हैं तो वहाँ से हमको पुणे हाईवे की भी कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर महाराष्ट्र से आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको 2 हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका पूना हाईवे, एक आपका नासिक हाईवे, जो हमारे प्रोजेक्ट से काफ़ी नज़दीक है। तीसरी जो है जैसे डोंबिवली और कल्याण, वो भी आपके नज़दीक में। तो रोड का और रेलवे का कनेक्टिविटी इतना स्ट्रांग होने से क्या हो रहा है कि 6 मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पनवेल, डोंबिवली, कल्याणी, 6 की 6 मेट्रो सिटी पे आप 15 से 20 मिनट में बाय रोड या बाय ट्रेन पहुंच सकते हो। एक और जो एडवांटेज अपना जो कनेक्टिविटी का बन रहा है स्ट्रांग, वो बन रहा है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आ रहा है वो उल्लू और पनवेल के बीच में आ रहा है। उल्लू और पनवेल के बीच में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो अभी ऑपरेशन में 1-2 साल में आ जाएगा। तो वहाँ से क्या हो सकता है कि हम वो एयरपोर्ट आने की वजह से यहाँ के रोड वगैरह सब बड़े बनने चालू हो गए। तो अपना जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी 45 मीटर के रोड को टच हो रहा है। ये 45 मीटर का रोड इसीलिए बन रहा है कि एयरपोर्ट तक लोग पहुँच सके। और एयरपोर्ट के बनने से या किसी भी इंफ्रा के डेवलपमेंट होने से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बनती है, जिसका एप्रिसिएशन आपको बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। तो ये कनेक्शन जो बन रहा है आपका नेक्सस पार्क दीवा में बन रहा है। और इसके अलावा मेट्रो का कनेक्टिविटी भी काफ़ी कुछ अभी बॉम्बे में भी बन रहा है, थाने सिटी में भी बन रहा है, और यहाँ पे दीवा में भी उसका एक स्टेशन आने जा रहा है जो 2 किलोमीटर की दूरी पे सिल जंक्शन पे है। तलोजा से बेलापुर का जो रेलवे लाइन मेट्रो लाइन है वो पेन्नार तक अभी चालू हो चुका है। आगे जाके उसका कनेक्टिविटी तलोजा से होगा तो उसका जो स्टेशन आ रहा है मेट्रो स्टेशन, वो 2 किलोमीटर की दूरी पे सिल जंक्शन पे आ रहा है। अभी हाल ही में कांजूर मार्ग से बदलापुर का भी लाइन डिक्लेयर किया है मेट्रो का, उसका भी स्टेशन वहीं पे सिल जंक्शन पे बनेगा। तो मेट्रो का कनेक्टिविटी भी अपने बनने जा रहा है।
तो इस तरह से अपना जो ये लोकेशन का कनेक्टिविटी का जो एडवांटेज है वो एडवांटेज आपको नेक्सस पार्क में बहुत स्ट्रांग बनने जा रहा है, जिससे आपका आने वाले वक्त में आपका टाइम बचेगा और पैसा बचेगा। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है। जब हम लोकेशन चॉइस करते हैं तो हमको एक सेफ्टी का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट से या हम जहाँ घर खरीद रहे हैं वहाँ से सेफ्टी के हिसाब से पुलिस स्टेशन कितना दूरी पे है, तो 50 मीटर की दूरी पे आपको पुलिस स्टेशन मिल रहा है और 50 मीटर की ही दूरी पे आपको फायर स्टेशन भी मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनने जा रही है का बेनिफिट भी हमको आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट के या हमारे फ्लैट खरीदेंगे उसके वैल्यूएशन पे एप्रिसिएशन मिल सकता है। साथ में टीएमसी का हॉस्पिटल भी बहुत बनने जा रहा है जो 2-3 साल में ऑपरेशन में आ जाएगा। एनवायरनमेंट जैसे हम देखते हैं कि हेल्थ वाइज हमें एयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है दीवा लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस काफ़ी है, ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पूरे थाने महानगर पालिका में ओपन स्पेस सिर्फ अब दीवा में ही बचा है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट भी काफ़ी आगे हद तक अपने काम आ सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स का काम चालू है, जैसे लोढ़ा पलावा आपका नाम सुना होगा, रुनवाल का है, पैराडाइज का है, मैराथन का है, ये सब प्रोजेक्ट भी लेके आ चुके हैं और सबका काम स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी प्रोजेक्ट पर पोजीशन भी उन्होंने दे दिया है। तो ये सब आने से क्या होता है कि आपके लोकेशन की जो है वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जैसे 15-20 साल पहले आपको पता होगा घोड़बंदर रोड जो थाने में है, वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं था। जब इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ पे डेवलप हो गया, रोड बन गए, ब्रिजेस वगैरह बन गए, तो कनेक्टिविटी जब स्ट्रांग बन गई तो वहाँ पे आज 1 करोड़ के नीचे फ्लैट मिल गए। तो आप समझ सकते हैं कि जितना एडवांटेज लोकेशन का और कनेक्टिविटी का बनता है और डेवलपमेंट होता है, उतना बेनिफिट आपको आपके प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन बढ़ने में मिलता है, जिससे आप एक अच्छा निवेश के ध्यान से आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमको जो नेक्सस पार्क में ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस बेनिफिट्स का आप लाभ उठा सकते हैं। आप नेक्सस पार्क में आइए, मैं आपको खुद अटेंड करके बताऊंगा। आपको ये कनेक्टिविटी सब देखने को मिल जाएगी। अपकमिंग जो डेवलपमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप गूगल के भी सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा साइट विजिट पे आपको सैम्पल फ्लैट वगैरह हमारा रेडी वो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप नेक्सस पार्क में ज़रूर आइए। आपके सपनों का घर आपका इंतज़ार कर रहा है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है।